जब 2022 में सैलाब आया था, उसके बाद जो आर्मी ने सर्वे की थी, सिंध हुकूमत ने बताया था कि हम 3 लाख रुपए देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम तक के प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान उमरकोट से नाहिद हुसैन खट्टर। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है 2022 में आने वाले सैलाबी सूरत हाल से जिससे उमरकोट ज़िले में तबाही मचा दी थी। इस सिलसिले में हुकूमत वक्त ने सैलाब मुतासरीन के लिए 3 लाख रुपए मुकर्रर किए थे। अब तक हमारे इतला के मुताबिक सिर्फ 5% जो है वो घर बन चुके हैं। इसलिए हुकूमत ने उस वक़्त एक समाजी तंजीम हैंड्स को इस काम के लिए मुकर्रर किया था और उनको मॉनिटरिंग करनी थी। इस वक्त हम मालूम करेंगे हैंड्स के मैनेजर से कि ये इस काम में ताख़ीर क्यों हुई, जबकि हम सैलाब मुतासरीन के पास जाएंगे और उनका हाल देखेंगे कि इस वक्त किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ देने के लिए मौका दिया है। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पीपल्स पार्टी का ये जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान, ये भुट्टो साहब के साथ और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मोहतरमा के साथ ख़त्म हो गया। अब तो ये है लुटो तो फुटो। इनको न किसी आवाम का कोई एहसास है, न किसी के मुल्क की तरक्की का कोई एहसास है। इन्होंने तो अभी लोग जैसे देखो पुराने इनके वर्कर बेचारे मायूस होकर बैठ गए घर। ये नए लोग आए हैं, कमाने वाले ठेकेदार लोग। इन्होंने अगर बारिश आती है तो ये खुश होते हैं कि हमें बाहर से इमदाद मिलेगी और हमारे अकाउंट बढ़ेंगे, हमारे घर के असासे बढ़ेंगे। तो इन्होंने किसी को कोई कुछ नहीं देना। अब ये देखिए अगर 70,000 के करीब घर सर्वे किए थे उमरकोट में और इन्होंने खुद किए थे और उसमें बहुत सारे इदारे शामिल थे। अब उसके बावजूद आप जाके देखेंगे फील्ड में तो 5% भी काम हुआ नहीं है। अगर नहीं हुआ तो वो भी लोगों को सही मायने में मिले भी नहीं है। ये सारा ऐसे इनका झूठ का पलंदा है। झूठ पे सारे लोगों को ऐसे जो शीशी सुंघाते हैं और इनमें हकीकत में कोई आवाम के लिए कोई ख्याल एहसास नहीं है। पीपल्स पार्टी में ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं अपना जेब भरने के लिए। और ये इन लोगों से मैं चाहूँगा लोग आवाम जो सिंध के वो अपने पहचाने अपने सजन को, अपने खैर ख्वाह को माफ़ कीजिएगा। तो बहरहाल मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ। एक तो सैलाब में उनके घर तबाह हुए और उससे बढ़कर ये कि गवर्नमेंट ने जो उनको आसरा दिया था अभी वो भी कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं अब क्या कह सकता, आवाम खुद फैसला करें कि आवाम के साथ बड़ी ज़्यादती है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी मेहरबानी। बात यह है कि ये जो आप बता रहे हैं फिगर, ये तकरीबन 20 लाख पूरे सिंध में थे। आपने बताया तो 78,000 उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में थे। उसका मसला ये है कि जो आपने फिगर बताई बिल्कुल सही है। तकरीबन 7,000 बन चुके हैं। 7,000 अधूरे नहीं बन चुके हैं। उसके बाद आन गोइंग है। इसकी ये 3 किस्तों में होती है। एक किस्त जो उसकी डीपीसी तक होती है, दूसरी छत तक होती है, तीसरी किस्त छत पे होती है और आखिरी 15,000 फिनिशिंग होती है। इनका सिस्टम यही है। ये आप जो फिगर बता रहे हैं 7,000 ये बन चुके हैं। उसके बाद बाकी आन गोइंग हैं, वो बन रहे हैं। एक मसला ये कि जो सर्वे हुई है, सर्वे में जो की थी पाक फौज ने और हमारे सिविलियन अफसर कमीशन साहब ने, वो उसमें बेहतरीन सर्वे हुई थी। उस सर्वे में यही था कि बेचारे हारी लोग जो हैं उनके घर जो वो ख़त्म हो गए थे। हारी लोग तो हमेशा कहाँ पे होते हैं, कब जाते हैं, 3 साल उधर हुए, 4 साल उधर हुए। अभी उन गाँव में जिनमें कुछ मसले हमें आ रहे हैं, वो मसला है क्या कि हारी एक तरफ रहता है, दूसरे तरफ जाता है। या गाँव में सर्वे ज़मीनें ज़मींदारों की हैं, वो ज़मींदार अगर रहते हैं तो भाई वो उनको बनाने नहीं देते, फिर वो शिफ्ट हो रहे हैं। मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में 600 घर बन चुके हैं। आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको बताएंगे। सिर्फ वेरो शरीफ एक वार्ड में 600 घर बन चुके हैं और बन रहे हैं। पहले तो कुछ सर्वे हुई थी, उसके बाद जो शिफ्टिंग हो रही है उसके मुताबिक बन रहे हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने जो आप बता रहे हैं कि मेरे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो तक जो ये नारा लग रहा है रोटी कपड़ा और मकान, हम तो उसको पूरा कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये
ये घर जो बन जाएंगे जून तक, जैसे वो सिस्टम आ रहा है। पहले बीच में मसला फंड्स का था, अभी फंड्स का कोई मसला नहीं है। हम सिंध बैंक से जो ले रहा था, मेरे ख्याल में तकरीबन उमरकोट की सिंध बैंक से 100 के लोग डेली 100 के लोग जो वहाँ पे पैसे लेते हैं और अपने काम करते हैं, वही काम चल रहा है। और इंशाल्लाह जून तक ये तकरीबन मैं समझता हूँ 50% हो जाएगा। आवाम तक के प्रोग्राम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीटीआई सबका एमएनए लाल चंद माली के पास। हम उनसे मालूम करते हैं कि ये जो 2022 की सलाब-ज़दागान जो मकानात जो है वो पीपल्स पार्टी ने दिए थे, वो अब तक जो है वो डिलीवर नहीं हो सके हैं, जबकि अब 2025 जो है वो इस वक्त चल रहा है। तो ये क्यों इस तरह हो रहा है कि गरीब लोग जो है वो उनके लिए कोई भी छत जो है मुहैया नहीं हो रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए 2022 में जो सैलाब आया उसने पूरे मुल्क में तबाही फैलाई थी और सिंध में ख़ास तौर पर उमरकोट ज़िला जो है उसमें जो 90% घर जो है वो तबाह व बर्बाद हो चुके थे। फिर आपने देखा हमारे वज़ीर-ए-आज़म और हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने पूरी दुनिया से इमदाद मांगी और पूरी दुनिया से इन्होंने पैसे जमा किए और उमरकोट में इनका वादा था कि 70,000 के करीब वो गरीब लोगों को जिनके घर गिर चुके हैं उनको घर बनाकर देंगे। वो आज तक ये जो वादा था वो मुकम्मल नहीं हो सका। कोई 7-8 हज़ार लोगों को इन्होंने एक माइनर सी रकम दी। ये जो ओवरऑल उनकी कमिटमेंट थी वो भी ये थी कि 3 लाख रुपए वो एक घर के लिए देंगे, लेकिन आजकल एक 3 लाख में एक कमरा तक नहीं बन सकता। लेकिन वो भी एक घर तक ये मुकम्मल आज के दिन तक नहीं कर सके। उसकी बुनियादी वजह जो है वो चोरी और करप्शन जो इस पीपल्स पार्टी का हमेशा एक खासा रहा है, वो इसकी मेन एक वजह बनी है। वो लोग बेचारे जो कई जो है अपने घर जिनके गिर चुके थे वो नकल मकानी कर गए, अपने घर छोड़ गए, अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनें छोड़ चुके क्योंकि उनको ना रहने की जगह थी ना उनके बैठने की जगह थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस पर कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जो आवाम से कमिटमेंट होती है वो आवाम से कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। इन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट्स इलेक्शन में भी की थी। आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि हम बिजली फ्री कर दें कि 200 यूनिट 300 यूनिट, वो उसके बजाय फ्री करने के वो 16 रुपये का यूनिट इन्होंने 60 रुपये का कर दिया था। तो इस तरह के कई इन्होंने वादे किए और पूरी दुनिया को ये बताते घूमते हैं। हर टीवी चैनल पे आप पीपल्स पार्टी वालों को सुनेंगे तो कहेंगे कि हमने 20 लाख सिंध में घर बना दिए हैं। भाई आपने 20 लाख बनाए तो क्या 10 लाख या 50 लाख बनाए कहाँ हैं? वो कम से कम आवाम को दिखाएं कि ये है वो 10,000 या 5,000 भी इवन जो घर है जो हमने बनाए हैं। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ना ही ये कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हैं, ना कोई ये मेगा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ना अहली जो है इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। धूप में खड़े ऐसे ही, सैलाब आ गया, सैलाब में खत्म हो गए, ऐसे ही बैठे। तो किसी ने रावता नहीं किया, ऐसे घूम रहे हैं, सारे घूम के चले जाते हैं। कोई बंदा देखना नहीं चाहता इधर। ये बस घूमी हले वजन था, वापस अचन कोन था। ठीक है, ये जो हालत यो है ॾिसनि कोन था। भई तकरीबन 2 साल थी विया, 3 साल वेठा आहियूं हिते। असांखे पुछनि कोन था, बाक़ी घर सां वेठा आहिनि, असांखे चवनि कोन था। असीं गरीब माण्हू काढ़े में मानियूं पचायूं था पुट, पगार वधायूं ऐं असीं घर जा ठगी विकणी घर ठहरायूं पिया। पैसा आया कोन जेठे जे नाले ते। ऐं मुंहिंजो न्याणो ॾानो। गरीब माण्हू आहियूं, असीं एतिरा पैसा केतिरा लायूं किथे। असीं गरीब माण्हू आहियूं, पैसा किथे वधाओ। गरीब केतिरो ख़र्च अचे, जाम ख़र्च, बकरी विझी विकणी, ढगी विझी विकणी।
सर पहले जब 2022 में सैलाब आया था, उसके बाद जो आर्मी ने सर्वे की थी तो सिंध हुकूमत ने 3 लाख इसका जो है वो बताया था कि हम 3 लाख रुपए देंगे। तो उस वक्त तो 3 लाख रुपए तो भी जो ईंटें थी वो भी उनका रेट जो कम था, तकरीबन हमारे पास यहाँ गांव तक 32,000 तक जो है वो 4,000 ईंट पहुँच जाती थी। तो अभी जो है वो तो तकरीबन 55,000 तक जो है ईंट पहुँचती है। और सीमेंट की जो थी बैग वो उस टाइम थी 800 रुपये, अभी 1300 रुपये से ज़्यादा है। तो अभी जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है 3 लाख में ये घर मुकम्मल करना। तो हम सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं तो इनकी जो ये रेट्स जो है 3 लाख से ऊपर करके तकरीबन 5 लाख तक किया जाए तो आप जो भी लोग हैं जिनके जो घर अभी बन रहे हैं तो ये मुश्किल से बच जाए। हमारे गांव में आर्मी ने सर्वे की थी, अभी तक कोई भी घर नहीं बना है। इसकी क्या वजूहत है? बस हमारे जो गांव के करीब जो भी गांव उसमें बने, इसी वजह से कि हमारा गांव जो हम सियासी वजह से हमारे गांव में नहीं बन रही। मैं हाजी हाले पोटो गांव बानाणु में मौजूद हूँ। इस वक्त 2022 के सैलाब से मुतासरा ख़ानदान यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि मैं यहाँ इस कमरे में जिसमें आया हूँ, अभी तक इनकी छत जो है इन्होंने नहीं बनाई और ये अपने हाथों से जो है ये तामीर कर रहे हैं। इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का सवाई मिट्टी के और लकड़ी के कोई मटीरियल नहीं है और ये गरीब लोग अपनी मदद आपके ज़रिए अपने बच्चों के लिए जो है वो छत बना रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे जो थे वो अब तक वफा नहीं हुए। यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनके घर अभी तक क्यों नहीं बने। हमारा घर आया ही नहीं है, मैंने सबके आगे 4 महीने हो गए, मैंने आए नहीं है घर। नहीं हमने ये घर बनाया है, नहीं लकड़ी है, नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। इस आसरे में हम बनाया था घर, अभी कुछ नहीं है हमारे पास, नहीं लकड़ी है, नहीं कुछ नहीं है, हमारा घर ही नहीं आया है। हम बिलावल भुट्टे से अर्ज करते हैं हमारा घर बना दे। शुक्रिया। ये जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह से मुतालबा कर रहे हैं कि हम वोट देते आ रहे हैं पीपल्स पार्टी को तकरीबन चार दहाइयों से, लेकिन आज भी हम जो है वो खुले आसमान तले जो है यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनके पास किसी किस्म का बोर्ची खाना नहीं है और वो तेज़ धूप में जो है वो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हैं। मैं इस वक्त सैलाब ज़दगान के दरमियान मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अकब में घर बने हुए हैं, ये इन्होंने अपने हाथों से जो है राख कर ये घर बनाए हैं इन्होंने, जिसकी न छत है और लकड़ियों की छतों पर जो है इन्होंने जो है ना वो घर बनाए हुए हैं। आर्जी तौर पर खुले आसमान तले ये यहाँ पर हैं, जबकि 3 साल हो गए हैं हुकूमत सिंध ने वायदा किया था रोटी कपड़ा और मकान का। बिलावल भुट्टो ने और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा था कि उमरकोट के सैलाब ज़दगान के लिए 68,000 घर जो है वो बनाने के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए फ़ी घर जो है वो अदा करने थे। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, हम इनसे मालूम करते हैं कि इनका घर अभी तक क्यों नहीं बने और ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। भाई तो करे विया था, घर तो ॾिनो कोन, 3 साल थिया आहिनि। पंहिंजे हथनि सां महिनत करे बचनि लाइ रखियो, छितियूं रागे भितियुनि सां मिटियूं विटियूं खणी आधा पंहिंजा घर ठाहिया आहिनि। वाइदो त कयो बेनज़ीर बिलावल भुट्टे जे पुट बि ॾिनो कुझु कोन, पैसो बि ॾीनि था, हिकिड़ी किस्त ॾींदा त वरी ॾीनि कोन था। असीं ग़रीब आहियूं, वाइदो कयो न त उहो पारियो त सही, असीं बचा केॾा नंढड़ा कोठे वञूं। असांजे बच्चनि जे भूंगो को ॾियो, पैसनि जो आसरो ॾिनो, ॾीनि त कोन था। 2-3 साल थी विया आहिनि, असांखे ॾीन ई कोन था, असीं ग़रीब आहियूं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि हम गरीब हैं, हमारे अभी तक ना अकाउंट खुला हुआ है, ना हमारे पास कोई जो है सर्वे के बाद कोई आया है, जबकि सर्वे में यहाँ पर रेवेन्यू और डिपार्टमेंट और पाक अफवाज ने यहाँ पर सर्वे की थी और सर्वे के मुताबिक इनके घर जो है वो यहाँ पर लिख के गए थे, लेकिन आज तक जो है इनके लिए कोई भी वहाँ से कोई पैगाम नहीं आया। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इनके फंड्स रिलीज़ किए जाएँ ताकि अपने बच्चों के लिए घर बनाएँ।
आवाम तक के प्रोग्राम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैलाब ज़दगान के दरमियान, जहाँ पर एक सैलाब से मुतासरा जो है फर्द का घर बन रहा है। ये जो है इस वक्त गांव हाजी हाले पोटो भानाड़ों में मैं मौजूद हूँ। हम इनसे मालूम करते हैं कि इनका जो घर बन रहा है ये कहाँ तक पहुँचा है और इनको किस मरहले से जो है वो पेमेंटें मिल रही हैं और इनको क्या मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं। सही, इसके पैसे की वजह से मुश्किल होती है। इसकी भराई खाली मिट्टी के 8,000 की होती है। अभी लेटर पर घर पहुँचा है, हम तो माल बेचे के मजदूरी भरते हूँ, इसमें पूरी नहीं पाती है। कोई भी हुकूमत से ऐलान है, मेहरबानी करे को गरीबों से साथ कर दे। मैं तो गरीब बंदे हूँ, बच्चों के लिए भी परेशान हूँ। इस वजह से मैं बोलते हूँ जो ये हमारा घर बन रहा है, इसमें पैसे की बहुत कमी आ रही है। मैं क्या कहाँ से भरूँ पैसा इसका। एनजीओ वाला तो यही बोलता है, बाबा ये जो तुम्हारा 3 लाख तुम्हारे को मदद दे रहा है, अपने घर का पैसा आप भरो, कहाँ से गवर्नमेंट भरेगी। ये मेहरबानी हो जाए तो बिलावल भुट्टो से अर्ज है, मेहरबानी से बिलावल भुट्टो हमारे से कुछ कर दो। मैं ज़िंदगी भर तेरी पार्टी में बढ़िया रहा हूँ, अभी भी पार्टी का हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। मोहतरमा के दौर के हमारा पूरा खानदान लेके थे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी इस पार्टी में चले आए। अभी तो घर भी बन रहा नहीं है, मैं तो कैसे करूं, मुश्किल में हूं। ये अब तेरे को मेहरबानी पहुंच जाए तो मेरे से कर दो। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस वक्त चूँकि 2 साल गुजर चुके हैं, 2 से 3 साल गुजर चुके हैं और इनके जो है वो अभी पैसे 3 लाख रुपए जो हुकूमत ने मुकर्रर किए थे, लेकिन इस वक्त जो है जो सीमेंट की बोरी जो है पहले 700 रुपये की थी, अब 1300 से 1400 रुपये की हो गई है। और इसके अलावा जो ईंटें हैं वो भी बहुत महंगी हो रही है, मजदूरी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने मुतालबा किया है बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह से कि इनके पैसों को रिलीज़ जल्दी किया जाए और इसमें इजाफा करके 3 लाख से 5 लाख रुपये किया जाए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इमाम बख्श खास के लिए और एज ए डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैंड्स उमरकोट को मैं देखता हूँ। 2022 में जो सर्वे हुई थी, फ्लड हुआ था, उसके बाद 2022 में सर्वे हुई थी और वो सर्वे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के ताउन से हुई थी और उसमें से जो है वो 68,092 घर जो है वो टोटल सर्वे हुए थे। उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट जो हैंड्स को मिला था, हैंड्स ने उसको रीवैलिडेट किया था और हमारे पास उमरकोट में जो है वो 4 तहलकाज हैं। और जिस तरह मैं कहूँ कि उमरकोट में जो है वो 21,179 घर जो है वो सर्वे हुए थे और इसके अलावा जो है वो सामारों में 20,492 सर्वे हुई थी और इसी तरीके से 11,028 सर्वे जो है वो कुंडरी में हुई थी और 15,392 सर्वे जो है वो इसके पिथौरा में हुई थी। तो ये सर्वे हुई थी और इसको हमने वैलिडेट किया था। और उसके बाद जब ये सर्वे हुई थी तो उस दौरान जो है, क्योंकि 2022 में जो है वो वहाँ की मटेरियल की जो है वो रेट कुछ अलग थे, लेकिन अब जो है वो रेट जो है वो काफ़ी जो है वो हाई हो चुके हैं और ये टोटल जो है वो एक घर की जो कीमत सिंध गवर्नमेंट ने तय की थी वो जो है वो 3 लाख थी और ये 3 लाख जो थे वो आने थे बेनिफिशरी के डायरेक्ट अपने अकाउंट में और इसकी 4 किस्तें थी, 4 किस्तें हैं और उसमें जो है पहली किस्त जो है वो 75,000 की है जो जिससे बेनिफिशियरी जो है अपने प्लिंथ का काम जो है वो स्टार्ट करेगा और जब वो प्लिंथ कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा इंजीनियर उसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद उसकी लेंटल की किस्त जो है वो 1 लाख रुपए आएगी, फिर जो है वो रूफ की 1 लाख रुपए आएगी और आखिर में जो है 25,000 की किस्त जो है वो उसकी आएगी। टोटल जो है वो इसकी किस्त जो है वो 3 लाख इस तरह कंप्लीट होगी। लेकिन ये सारी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर प्लिंथ का काम करेगा तो लेंटल की किस्त आएगी, लेंटल का काम करेगा तो रूफ की किस्त आएगी, रूफ का काम करेगा तो आखिर में जो है वो 25,000 उसके जो है वो आएंगे। तो इसमें से अगर किसी भी चीज़ में कहीं भी अगर कोई किस्त कहीं रुक जाता है काम तो आगे की किस्तें जो है वो उसकी ब्लॉक हो जाएंगी। तो
और इसके अलावा दूसरा ये कि ये मतलब जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये रेट का मसला जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो है वो उमरकोट में जो मटेरियल का रेट चल रहा है, अगर आप जो है वो सीमेंट का रेट देखें तो वो तकरीबन जो है वो 14,000 की बोरी जाकर 1400 की बोरी जाकर पड़ती है हमें। और इसी के तरीके से जो है वो जो ईंटों की जो एक टाले की कीमत जो है वो तकरीबन 50,000 को क्रॉस करके गई है। तो रेट के हवाले से लोग जो है वो अपनी जेब से जो पैसे भर रहे हैं, और इसमें तरीक़ेकार ये है कि बेनिफिशियरी अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आते हैं और बेनिफिशियरी जो है वो वहाँ बायोमेट्रिक लगाकर अपने पैसे लेता है, और पैसे लेकर फिर हम उनको एक लिस्ट देते हैं मटेरियल की, जो वो जाकर उमरकोट में शहर में से किसी भी दुकान से जो है वो परचेजिंग करेगा। फिर जो है वो वहाँ का लोकल जो भी मेसन होगा उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन करेगा, और फिर हमारा इंजीनियर उसको बताएगा कि घर की माप और ड्राइंग पूरी उनके साथ डिटेल में डिस्कस करेगा, और उसके बाद वो काम जो है वो स्टार्ट करेगा। तो ये तरीक़ेकार है हमारा। उसमें जो है वो हैंड्स का जो है वो मॉनिटरिंग का और गाइडेंस का पूरा टेक्निकली गाइड करेगी हमारी जो सोशल मोबिलाइजेशन की टीम, और इंजीनियरिंग की जो टेक्निकल टीम है वो उनको गाइड करेगी कि किस तरीके से आपने ये घर जो है वो बनाना है। और ये घर वो है जो फ्लड रेजिलेंट हाउस जिसको हम कहते हैं कि वो होगा कि आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रही है इस तरह हम उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसकी मिटिगेशन के हवाले से हम उनको जो है वो लोगों को बता सकते हैं कि घर किस तरीके से बनाना है, और उनमें DRR के कौन कौन से कंपोनेंट आपको इंक्लूड करने हैं, ताकि आने वाले फ्लड को हम थोड़ा सा रेजिस्ट कर सके, ताकि वो घर और बाकी घर में फ़र्क होना चाहिए, ताकि वो रेजिस्टेंस फ्लड के हवाले से जो है वो होना चाहिए। सही सूरत इनकी जो ये है कि एक इनका प्रोसेस था कि भाई जो बेनिफिशरी है उसका खुद का अकाउंट खुलेगा बैंक में, चेकबुक इनका है, अकाउंट इनके खुद का नाम है। मगर हुआ ये है कि जब भी इसकी किस्त आती है तो इनके बैंक के जो हैंड्स के जो नुमाइंदे होते हैं वो बैंक के आगे खड़े हो जाते हैं, बंदा अंदर से पेमेंट लेके बाहर निकलता है, वो पैसे इनसे ले लेते हैं। फिर वो अपने पसंद की जो चीज़ है नाकस, जैसे आप पीछे देख रहे हैं इसमें वो 2 नंबर जो चीज़ें होती हैं वो लेके अपने तरीके से वो खुद लगाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ठीक है हमारे पास है, हमें आप दोगे पैसे तो आपका घर बनेगा वरना नहीं बनेगा, या ये किस्त आपने हमें नहीं दी तो दूसरी किस्त वो नहीं आएगी आपकी, फिर आपका काम रुक जाएगा। तो इस तरीके से ये बड़ी करप्शन है। ज़िले उमरकोट में आप बैंक पे कभी जाके खड़े हो चुके देखें, काफ़ी जो ऐसे लोग हैं जिनके पूरे पैसे 50-50 जेके लाए। मिसाल के तौर पर ये 1 साल हुआ है, इनकी 2 किस्तें आई थी, यहाँ तक बना था, बाकी पीछे वाले पैसे जो उन्होंने दिए नहीं है। ये दरवाजे खिड़कियाँ जो लगी हुई इन्होंने खुद अपने पैसे से लगाई हुई। आवाम अब तक के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने अवामी मसले को और सैलाब से मुतासरीन के मसले को हमने उजागर किया। ऐवानों में बैठे हुए और मुंतखब नुमाइंदों से यहाँ के इलाका मकीनों ने अपील की है कि एक तो इनके घर फ़ौरन तामीर कराए जाएं, और दूसरा ये कि जो उस वक़्त 2022 में 3 लाख रुपए जो है इन्होंने इशू करने थे हुकूमत ने घर के लिए, अब जो है वो चूँकि उसका रेट जो है उस सामान का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सीमेंट की बोरी से लेकर ईंटों तक, तो इस वजह से उनको जो है वो 5 लाख रुपए दिए जाएं। इस हवाले से सैलाब मुतासरीन को आपने देखा, आपने सुना कि उनके किस हालात में वो हैं, किस तरह वो बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। अब तक के आवाम तक के प्रोग्राम में हम अगले एपिसोड में इंशाल्लाह उमरकोट के मुख्तलिफ जो दीगर इशू है उस पर बात करेंगे। जब तक अपने मेज़बान नाहिद हुसैन खटक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।